6 व्यक्ति दे रखे हैं, P Q R S T और U, ठीक है। इनके विभिन्न व्यवसाय दे रखे हैं। तो ये कौन कौन है, ये कौन से व्यवसाय दे रखे हैं, ये इंग्लिश हिंदी दोनों बताता हूँ मैं। तो ये देखिए, एक पॉलिटिशियन दे रखा है, तो ये पॉलिटिशियन, इसको क्या कह रखा है हमने हिंदी में, राजनेता कह रखा है, ठीक है। फिर एक्टर है, तो एक्टर कौन हो जाता है हिंदी में, अभिनेता, अभिनेता हो जाता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ छोटा छोटा। बैंकर को हिंदी में भी बैंकर कह रखा है, और एक्स सर्विसमैन को भूतपूर्व सैनिक कह रखा है। नर्स हो जाएगी, नर्स, नर्स को नर्स ही बोला हिंदी में भी। और हाउसवाइफ, ये कौन हिंदी में लिखा है, गृहिणी, ठीक है। ये अलग अलग हमें ऑक्यूपेशन दे रखे हैं, अलग अलग हमें दे रखा है कि क्या क्या काम करते हैं, और ये लोगों का ये पी क्यू आर एस टी यू ये दे रखे हैं। तो अभी देखते हैं, जानकारी दे रखी है, उससे हमें पजल बनाना होगा, इसका सॉल्व करना होगा। तो आर एक गृहिणी है, नहीं आर गृहिणी नहीं है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आर एक गृहिणी से विवाहित भूतपूर्व सैनिक है, तो मतलब भूतपूर्व सैनिक कौन हो जाएगा, आर, आर हो जाएगा। तो आर जो है वो किससे विवाहित है, हाउसवाइफ से है, और वो आर है कौन, एक भूतपूर्व सैनिक है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, आर इज एक्स सर्विसमैन, आर कौन है, एक्स सर्विसमैन है, मैरिड टू अ हाउसवाइफ, जिससे शादी हुई है वो एक हाउसवाइफ है, ठीक है। तो आर क्या है, एक गृहिणी से विवाहित, मतलब जिससे इससे शादी हुई है वो कौन है, एक गृहिणी है, गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ है, ठीक है। और एक्स आर क्या है, एक भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्यू एक अभिनेता है, तो अभिनेता के आगे क्यू बना देते हैं, ये कौन है, क्यू है, अभिनेता क्यू हो गया, ठीक है। जिसका भाई टी राजनीतिज्ञ नहीं है, यहाँ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसका भाई जो है टी वो राजनीतिज्ञ नहीं है, तो राजनीतिक कौन नहीं हो सकता है, टी तो नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, यू न तो बैंकर है और न ही राजनीतिज्ञ है, तो यू क्या क्या नहीं हो सकता है, यू आपका राजनीतिज्ञ भी नहीं हो सकता है और बैंकर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। पी आर की पत्नी है, तो आर की पत्नी कौन थी, हाउसवाइफ, तो हाउसवाइफ कौन दे रखा है, पी दे रखा है, ठीक है। तो हाउसवाइफ के आगे हम पी लगा देंगे। तो हमें देखिए कौन से के प्रोफेशन पता चल गया, पी का पता चल गया, क्यू का पता चल गया, आर का पता चल गया, पी क्यू आर पता चल गया। तो बचे कौन से, एस टी और यू, ये बचे हैं। तो अभी देखते हैं पॉलिटिशियन कौन कौन नहीं हो सकता, टी नहीं हो सकता, यू नहीं हो सकता, तो टी नहीं और यू नहीं होगा, तो बच्चा कौन, एस हो जाएगा, तो यही हमारा एस हो जाएगा। तो पॉलिटिशियन कौन बन गया, एस, ठीक है। तो एस चला गया, अभी टी और यू रह गए। तो बैंकर क्या है, यू नहीं हो सकता, तो कौन हो जाएगा फिर, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी भी बचा, तो अभी बचा कौन, यू रह गया। तो नर्स कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख के डरना नहीं है, इनको पजल को काफी इजी होता है, जैसे जैसे दिया गया है उसको सिर्फ जानकारी को लिखते जाना है, उसके बाद क्वेश्चन जो इसके पूछे जाते हैं फिर वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दें क्या क्या दे रखा था इसमें, क्या था, अलग अलग पी क्यू आर एस टी ये लोग दे रखे थे, अलग अलग आपको ये दे रखे थे व्यवसाय क्या क्या कर सकते हैं वो लोग, फिर दे आर इनके बारे में ये दे रखी थी जानकारी, तो उसको सिर्फ हमने पुट कर दिया उसमें, ठीक है। क्वेश्चन अब जल्दी से देखते हैं, हमारी पजल बन चुकी है क्योंकि। तो पूछा कौन सा है, नर्स, पॉलिटिशियन और बैंकर कौन कौन है, इसके बारे में पूछा है। तो नर्स कौन हो जाएगा, नर्स, पॉलिटिशियन और बैंकर। तो नर्स है हमारा, नर्स देखिए यू है, नर्स यू है, पॉलिटिशियन एस है और बैंकर टी है। तो नर्स जो है यू है, नर्स हमने क्या देखा था, अभी यहां पे दिखा देता हूं दोबारा से। नर्स जो है यहां पे दिख रहा है यू है, पॉलिटिशियन एस है, ठीक है। तो इधर ऑप्शन ये लिखने में गलती होगी थोड़ी, ठीक है। पॉलिटिशियन एस हो जाएगा इसका, ठीक है। और बैंकर क्या है, टी है, बैंकर क्या है दिखा देता हूं दोबारा से, बैंकर हमारा ये टी है, ठीक है। तो एक बार पजल बन जाती है, आंसर देने में सेकंड्स का टाइम लगता है।
तो देखिए ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज दे रखी है ABCD ऐसे करके, तो देखते हैं। तो अगर मैं इसका नंबर देता हूँ तो ABCD ऐसे करके ये चल रहा है। D के बाद यहाँ पे क्या है, एक छोड़ दिया है, E छोड़ दिया है एक, उसके बाद FGHI ऐसे करके कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। I के बाद J छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, फिर KLMN, N के बाद क्या करेंगे हम, O छोड़ देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा PQRS, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा PRQS जो है, क्या हुआ यहाँ पे, पहला फिर तीसरा फिर दूसरे पे आए फिर ऐसे करके, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसी तरह N के बाद O छोड़ के PQRS, ठीक है। तो PRQS ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है अगला। B की वैल्यू 2 होती है, उसका क्यूब होता है 8, तो C की वैल्यू 3 है तो उसका क्यूब हो जाएगा 27। इजी क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा 27 ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रेजेंट एज ऑफ y निकालनी है, y की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अभी हमें ये देखने हैं 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो कौन से स्टेटमेंट काफी होंगे। तो प्रेजेंट में दे रखा है एट प्रेजेंट x इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज y, तो वर्तमान में x जो है y के 3 गुना है। तो अगर पहला स्टेटमेंट देखता हूं तो इसमें क्या दिखा है, वर्तमान में यानी 0 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, x जो है y के 3 गुना है, ठीक है। तो x y के 3 गुना है, तो यहाँ एक इक्वेशन बन रही है, एक समीकरण है, और 2 हमारे क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल x y यानी चर। तो एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, तो इससे हमारा आंसर नहीं निकलेगा x और y का, इसीलिए ये खाली पर्याप्त नहीं है, ठीक है। दूसरा ये पर्याप्त नहीं है खाली अकेला। दूसरा क्या है, x और y एक ही वर्ष स्कूली शिक्षा शुरू की, तो इस स्टेटमेंट से कुछ पता नहीं चल रहा उनकी एज के बारे में, साथ शुरू की थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी एज के बारे में पता चल रहा हो, तो ये भी काफी नहीं है। तीसरा देखते हैं, 5 वर्ष बाद क्या हुआ, क्या दे रखा है, x जो है y का 21/2 है, 5 वर्ष बाद है, तो ये इसमें 5 ऐड कर दूंगा मैं, और इधर y में भी 5 ऐड कर दूंगा, और ब्रैकेट में ये लगा देगा। इसे दोबारा से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा बराबर y + 5 का कितना, 21/2, ठीक है। तो अकेले अगर इस इक्वेशन को खाली अलग से देखता हूं मैं, इस स्टेटमेंट को, तो इससे भी हमें क्या दे रखे हैं, 2 वेरिएबल दे रखे हैं x और y, और एक ही समीकरण है, तो ये भी केस पहले जैसे ही बन जा रहा है। तो अकेले ये भी क्या है, काफी नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ, x की जगह इसकी वैल्यू 3y रख देता हूँ, x की जगह क्या रख देता हूँ, 3y + 5 बराबर y + 5 का 21/2। तो अभी हमें सॉल्व करना नहीं है इसको पूरा, लेकिन ये दिख रहा है कि ये क्या है, अब क्या है, एक वेरिएबल आ गया यहाँ पे, यहाँ इधर लिख देता हूँ, एक वेरिएबल आ गया, वेरिएबल यानी चर, तो इसमें खाली y है। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है तो आंसर निकल आता है, इसीलिए क्या होगा, खाली अकेले में तो 1 2 3 तीनों ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर मैं तीसरे 1 और 3 को, पहला दूसरे का तो कोई काम ही नहीं, पहला और तीसरा, पहले को तीसरे के साथ जोड़ के मैं इस्तेमाल करूंगा, तो आंसर हमारा y की आयु निकल आएगी, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और तीसरा ये पर्याप्त, दोनों ही पर्याप्त हैं, दोनों को साथ में यूज करना पड़ेगा तब आंसर निकलेगा, ठीक है। 1 और 3 अलग अलग नहीं है पर्याप्त, लेकिन साथ में पर्याप्त है, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में ये, तो देखते हैं। कथन दे रखा है, आजकल मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है। तो आजकल मोबाइल फोन के बिना जीवन कठिन हो गया, एक कथन हो गया है, ठीक है। निष्कर्ष इससे क्या निकल रहा है ये देखते हैं। मोबाइल ग्राहकों की कुल संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे देखिए कथन में हमें संख्या के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, इसीलिए ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। मोबाइल फोन जीवन बन गया ये कहा गया है, संख्या के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, मोबाइल जीवन का एक अभिन्न अंग है, तो फोन के बिना जीवन नहीं गुजर रहा है और मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग है, ये इसका निष्कर्ष हो सकता है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, तो ये हमारा निष्कर्ष हो सकता है। इंग्लिश में पढ़ लें एक बार, नाउडेज लाइफ हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट विदाउट अ मोबाइल, और टोटल नंबर, ठीक है, स्टेटमेंट हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर इंक्रीजिंग,
तो नंबर ऑफ मोबाइल के बारे में कुछ नहीं दिया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मोबाइल हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि इस स्टेटमेंट का और इसका दोनों का मतलब एक ही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड जो कंक्लूजन है वो हमारा सही है, दूसरा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, पहला नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनमें बहुत ध्यान से आंसर देना होता है, कंफ्यूजिंग होते हैं काफी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे दावा दे रखा है और उसका एक कारण दे रखा है। तो ये देखते हैं, आजकल अधिक लोग फास्ट फूड का विकल्प चुनते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग चुनते हैं, तो ये सही है। ज्यादातर ये दावा जो होता है वो सही होता है। ठीक है, फास्ट फूड हमेशा सस्ता होता है। तो जहां पर भी हमेशा आ जाता है शब्द, हमेशा इंग्लिश में देखते हैं तो ऑलवेज अगर आ जाता है तो ऑलवेज ज्यादातर सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज बिल्कुल एक्सट्रीम केस होता है कि हमेशा ही होगा, ये नहीं होता है। केस हमेशा बीच के होते हैं, ना ही हमेशा सस्ता होगा या हमेशा महंगा होगा। तो फास्ट फूड हमने देखा है कि सस्ता होने का कारण नहीं है उसके ज्यादा प्रचलित होना। क्यों? क्योंकि कई हमने देखे हैं डोमिनोज या मैकडी वगैरह में बहुत महंगे महंगे भी फास्ट फूड होते हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए ये जो कारण है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ए सत्य है, ए यानी कि जो दावा असर्शन वो सत्य है, लेकिन आर गलत है। इंग्लिश में पढ़ लेते एक बार। नाउ इट इज मोर पीपल ऑप्ट फॉर फास्ट फूड इज ऑलवेज इनएक्सपेंसिव। तो ऑलवेज जहां पे आ जाए तो ये गलत हो जाएगा, फास्ट फूड ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो एक महिला कह रही है, महिला ने कहा सोनिया मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो ये कौन बोल रही है, महिला बोल रही है। तो महिला, ठीक है, ये महिला बोल रही है सोनिया कौन है, मेरे पिता की इकलौती बेटी। तो मेरे जो पिता होंगे उनकी इकलौती बेटी कौन होगी, ये खुद ही हो जाएगी। ठीक है, की बेटी है, तो ये कौन है, सोनिया। दोबारा पढ़ते हैं क्या हुआ यहाँ पे। महिला कह रही है सोनिया जो है मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो यानी कि वो खुद हो जाएगी, उसकी बेटी है। ठीक है, तो सोनिया कौन हो जाएगी, महिला की बेटी, और महिला कौन हो जाएगी, सोनिया की माँ हो जाएगी। तो यहाँ क्या पूछा है, महिला का पूछा है सोनिया से रिलेशन, इसलिए ये क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ठीक है, अगर सोनिया का महिला से पूछा होता तो उसकी बेटी हो जाती, लेकिन हमें पूछा क्या है, माँ पूछा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में एक बार पढ़ देते हैं जल्दी से। लेडी सेड, लेडी क्या कह रही है, सोनिया इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। ठीक है, तो ओनली डॉटर मेरे फादर की कौन होगी, वो खुद हो जाएगी लेडी। ओनली डॉटर या महिला की जगह लेडी लिख सकते हैं। तो लेडी के फादर की ओनली डॉटर कौन हो जाएगी, लेडी खुद हो जाएगी, और लेडी और उसकी डॉटर बता रखा है सोनिया, तो ये सोनिया कौन हो जाएगी, उसकी बेटी हो जाएगी। तो इसलिए लेडी क्या हो जाएगी, सोनिया की मदर हो जाएगी। सोनिया से रिलेशन पूछा जाता लेडी का तो क्या हो जाता, डॉटर हो जाता। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा, अगर इसका उल्टा हो जाता तो इसका रिलेशन भी उल्टा हो जाता। तो ये ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एंड में क्या पूछा है, इस पे ध्यान देना है। ऊपर वाली चीजों को थोड़ा जल्दी आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट लाइन है उस पर खास करके बहुत ज्यादा ध्यान देना है, पूछा किससे किसका रिलेशन है। ठीक है।